तो आज हम लोग स्टडी करते हैं मीनिंग, टाइप्स, फंक्शन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आप बार बार सुने होंगे कि प्रमोटर्स प्रमोटर्स प्रमोटर्स। जैसे हम लोग कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं, तो प्रमोटर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रमोशन करता है, कंपनी को प्रमोट करके, उसको इनकॉर्पोरेट करके, स्टार्ट करके कंपनी को देता है। वही प्रमोटर की बात हम कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो होता कौन है। प्रमोटर प्रमोटर होता क्या है? तो देखो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, द प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इनसेंटल द टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इट इज कंपेंडियस यूज फॉर द पर्सन हु अंडरटेक डज एंड गोज थ्रू ऑल द नेसेसरी एंड इंसिडेंटल प्रिलिमिनरीज कीपिंग इन द व्यू द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टिंग एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी का आइडिया ढूंढता है कि कंपनी को क्या, किस नाम से बनाना है, किस फंक्शन में बनाना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी कैसे काम करेगी, क्या करेगी, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार होगा, स्टार्टिंग में कौन कौन शेयर होल्डर होंगे, डायरेक्टर होंगे, ये सारा डिस्कशन डिसाइड करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। यानी कंपनी का प्रमोशन जो करता है, कंपनी का निर्माण करने में जो सहायता करता है, कंपनी का निर्माण में जो प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग वर्क होता है उसको कंप्लीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स। नाउ क्लियर? अब हम लोग देखेंगे प्रमोटर कौन कौन हो सकता है। हु आर प्रमोटर्स? प्रमोटर कौन होता है? तो प्रमोटर के लिए एक पर्सन भी प्रमोटर हो सकता है, एक कंपनी भी प्रमोटर हो सकता है। कंपनी भी कंपनी का प्रमोशन कर सकता है, किसी कंपनी का प्रमोशन करता है। एक रजिस्टर्ड कंपनी में एक्ट एज अ प्रमोटर। वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द रोल परफॉर्म बाय हिम इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कहने का मतलब वही है, कंपनी या कोई पर्सन जो प्रमोट करता है कंपनी को। जो हमने देखा कि प्रमोटर का फंक्शन था कंपनी को प्रमोशन करना, आइडिया ढूंढना, कंपनी को निर्माण करना, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन का जितने डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करना, जो जो नेसेसरी वर्क है उसको कंप्लीट करना, डायरेक्टर ढूंढना, तुम्हारा ऑडिटर ढूंढना, अंडर राइटर ढूंढना, जो भी तुम्हारा एफिडेविट तैयार करना हो, डॉक्यूमेंट तैयार करना, उसको तैयार करना, वो सारा काम जो करता है वो प्रमोटर कंपनी भी हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सन। इसीलिए अगला जो टॉपिक आता है वो टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर के टाइप्स कौन कौन है? जैसा कि हमने देखा कौन प्रमोटर बन सकता है, तो सर टाइप्स कौन होंगे, उससे क्लियर और हो जाएगा कि प्रमोटर कौन बन सकता है। तो यहाँ बोला गया है इंसिडेंटली प्रमोटर। अचानक किसी के माइंड में कोई आइडिया आ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बिजनेस कैसे स्टेबल करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल। वो प्रमोटर बन गया, प्रमोट कर दिया कंपनी को। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोफेशनल प्रमोटर्स होते हैं। जो कंपनी का प्रोफेशनल प्रमोटर ही कहलाता है, वो ऑफिस खोल के बैठा रहता है, उसका काम क्या है? प्रमोशन करना कंपनी का। अगर हमको तुमको किसी को कंपनी स्टार्ट करनी हो, हमारे को लगता है कि हम लोग कुछ लोग मिलके कंपनी स्टार्ट करें, उस केसेस में उस प्रमोटर के ऑफिस में जाएंगे। जो प्रोफेशनली प्रमोटर्स हैं उनका पहले से ऐड है, सब कुछ है, उसको हम लोग जान रहे हैं कि वो प्रोफेशनली पर्सन है जो प्रमोशन का ही काम करते हैं। उनके यहाँ जाएंगे, जाने के बाद देखेंगे, बातचीत करेंगे, आइडिया अपना जो कॉन्सेप्ट है उनको बताएंगे, वो हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे, उसके बाद वो सारा काम करेंगे। तो उस टाइप से जो काम करते हैं प्रोफेशनली, जो कई कंपनियों का निर्माण एक साथ, कई कंपनियों का प्रमोशन एक साथ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर्स। और तीसरा जो होता है वो फिनेंशियल प्रमोटर्स होता है। ये कौन होता है? तो फाइनेंशियल प्रमोटर्स का मतलब हो गया वो प्रमोटर जो फिनेंशियली आपको सपोर्ट भी करता है। इट्स मे बी पॉसिबल एक्सीडेंटल प्रमोटर और प्रोफेशनल प्रमोटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये करता क्या है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। मतलब अगर कोई नई कंपनी है, उसके शेयर मार्केट में नहीं बिकेगी, कैसे बिकेगी? कोई जान ही नहीं रहा तो कौन खरीदेगा? तो उस केसेस में क्या होता है,
कि प्रमोटर ही आपकी शेयर को परचेस कर लेगा, जिससे कि आपकी कंपनी एस्टैब्लिश हो जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट किया प्रमोटर। एस्टैब्लिश होने के बाद जब अच्छी पोजीशन में आ जाएगी तो हो सकता है वो शेयर अपने पास रखे या बेच दे, जो भी केसेस करे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेगा, आपका वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के पर्पज से आपकी शेयर को परचेस कर लेगा, या दूसरे तरीके से भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। तो उस टाइप के जो प्रमोटर होते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल प्रमोटर कहते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रमोटर। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। क्योंकि बार-बार आपको पूछे जाएँगे फंक्शंस क्या है प्रमोटर का, फंक्शंस क्या है? आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रमोटर बाय प्रमोटर्स एंड डिस्कस इट्स मेन फंक्शंस। इसकी फंक्शंस हर कोई भी बुक देखते हो तो बुक में आपको मिलेगा, लगभग 20 फंक्शंस इसके हैं। हर एक बुक में देखोगे किसी में 20, किसी में 50, 15, किसी में 17 ऐसे प्रमोटर का फंक्शन दिया हुआ। हमने भी कुछ यहाँ पॉइंट उठाया है। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन है प्रमोटर का, वो क्या है? तो टू गेट द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हमने पहले भी डिस्कस किया, बार-बार डिस्कस कर रहे हैं प्रमोटर के विषय में। क्या करता है? आइडिया लाता है। आइडिया अपने थॉट को लाता है कि क्या करना है। अरे! सुशील कुमार लाल को एक कंपनी स्टार्ट करनी है। तो कंपनी स्टार्ट करोगे इस लॉकडाउन पीरियड में तो क्या कौन-सी कंपनी शुरू करोगे आप? किस प्रोडक्ट को क्या मैन्युफैक्चरिंग कोई काम करनी है? हाँ सर, मेरे को मोबाइल की कोई कंपनी स्टार्ट करनी है। तो किस प्लेस में, कैसा क्या है, नहीं है, कितनी क्वांटिटी में, क्या रेंज होगा? इन सारी चीज़ों को जो आइडिया ढूँढता है स्टार्टिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू एनालाइज़ द आइडिया। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम मोबाइल, हमने 2-3 तरह के आइडिया को ढूँढा, या मोबाइल में ही 2-3 तरह की कॉन्सेप्ट को तैयार किया, प्लेसेस को तैयार किया। अब उसके बाद एनालाइज़ करेंगे ना कि कौन-सी ऑप्शंस हमारे लिए बेटर होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे, हमारे फाइनेंशियल कैपेसिटी को सपोर्ट करे एंड हमारे एक्टिविटी को सपोर्ट करे, उसी पार्ट को हम इस्तेमाल करेंगे कंपनी बनाने में। दैट्स मीन हमारे पास तो बहुत सारी आइडिया है, लेकिन कौन-सा हमारे लिए सूटेबल होगा वो एनालाइज़ करके, अपने आइडिया को एनालाइज़ करके परफेक्ट लाना। सेकंड था पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट है टू कंसल्ट द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड रिगार्डिंग द फीजिबिलिटी ऑफ आइडिया। आपने जो आइडिया ढूँढा, उसमें से जो आइडिया एनालाइज़ करके प्राप्त किया, निकाला, देयरआफ्टर उसके रिगार्डिंग उससे कंसल्ट आप क्या करोगे? जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे, उन सभी एक्सपर्ट को ढूँढ के लाओगे। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी, सुशील कुमार लाल एक कंपनी खोलेगा मोबाइल बनाने का, और उसको आता ही नहीं है। सुशील कुमार लाल को क्या आता है? तो बैठ के क्लास लेने आता है। तो अब वो मोबाइल की कंपनी चला पाएँगे? नहीं सर। इन दैट केस क्या करेंगे? तो मोबाइल बनाने वाली जो एक्सपर्ट पर्सन है, जो उनकी जानकारी है उनको हायर करेंगे, उसको ढूँढ के लाएँगे। उसके बाद जो भी मशीनरी लगेगी उसके लिए क्या-क्या है वो तो बाद की बात है। पहले तो उस फ़ील्ड के जो भी पर्सन है उसको ढूँढना होगा, लाना होगा, तभी तो आप कंपनी शुरू कर पाओगे। And the next point is to search out of the person who may agree to be the first director of a company, object of the company and sign the memorandum of association. There is the very important point कि स्टार्टिंग में कंपनी का जब मेमोरेंडम तैयार करोगे तो आपको फर्स्ट डायरेक्टर बताना पड़ेगा कौन होगा। अब फर्स्ट डायरेक्टर ढूँढ के कौन लाएगा, कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन कंपनी में रिस्क लेगा कि आपका कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, वो सारा काम कौन करेगा? प्रमोटर ढूँढ के लाएगा, व्यवस्था करेगा और आपका प्रमोटर डायरेक्टर भी लेके आएगा जिससे कि आपका कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो सके, मेमोरेंडम पे साइन हो सके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डिसाइड द नेम, कंपनी का नाम क्या होगा? द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ऑफिस रजिस्टर्ड प्लेस क्या होगा कंपनी का? द प्लेस ऑफ ऑफिस ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स कंपोजिशंस। दैट्स मीन मेमोरेंडम में जितने भी
पॉइंट होंगे उसकी रिगार्डिंग नेम हो या रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, ऑब्जेक्ट हो, लाइबिलिटीज हो, कैपिटल हो, इन सारी चीजों का डिसाइड करेगा कि कैसे क्या होगा, क्या होगा। ये सारा कौन करेगा? प्रमोटर्स ही करेंगे। टू प्रिपेयर एंटर द कॉन्टेक्ट ऑफ विथ अंडरराइटर, अंडरराइटर से प्रिलिमिनरी कॉन्टेक्ट करेगा। कॉन्टेक्ट करके अंडरराइटर जो आपकी शेयर को परचेस करेंगे, शेयर को सेल करने में सहायता करेंगे, उसको साथ वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके कि आगे चल के कंपनी आपका चल सके, शेयर मार्केट में सेल हो, उसके लिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 7 नंबर, टू सेलेक्ट एंड डिसाइड द बैंकर, ऑडिटर, ब्रोकर एंड लीगल एक्सपर्ट। इन सारे लोगों को सेलेक्ट करेगा, डिसाइड करेगा कौन कौन से बैंकर से आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी, अकाउंट मेंटेन होगा, वो देखा जाएगा। आपकी स्टार्टिंग में रूल है कि कंपनी का ऑडिटर होना चाहिए, तो ऑडिटर कौन होंगे, ब्रोकर कौन होंगे, लीगल एक्सपर्ट आपके साथ कौन कौन रहेंगे, वो सारा काम ढूंढने का किसका है? तो प्रमोटर का है। टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। कंपनी की 3 मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं जो बार बार आप लोग सुनते हैं, मेमोरेंडम है, आर्टिकल है एंड प्रोस्पेक्टस है। इन तीनों का प्रिपेयर कौन करता है? तो प्रमोटर ही करेगा, तीनों का प्रिपरेशन करेगा। ये डिटेल में जानेंगे कि मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस क्या है, आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल यही जानना है कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, और उसी के बेस पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होती है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसी के बेस पे कंपनी चला जाए। तो ये डॉक्यूमेंट भी तैयार करता है प्रमोटर। एंड द नेक्स्ट इज टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, इनकॉर्पोरेशन मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका सर्टिफिकेट भी लेगा रजिस्ट्रार ऑफिस से, प्रमोटर ही। टू गेट द परमिशन एंड अरेंज द यूज ऑफ कैपिटल, परमिशन लेना, उसको अरेंज करना कैपिटल का यूज करने का। इफ द कंपनी हैज परचेज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस, टू फाइनलाइज द परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच बिजनेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई पहले से पुरानी कंपनी को परचेस करते हैं, सर वो कंपनी चल रही है उसी को परचेस कर ले जाए, तो उसके लिए जो परचेस कंसिडरेशन के लिए, परचेस के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारा काम भी प्रमोटर्स ही कर देते हैं। ये सारा काम भी फंक्शन ही प्रमोटर्स का है। And the next point is to enter into contact with vendor, underwriter, broker, managing agents, etc. जो भी इन लोगों से साथ जो कांटेक्ट करना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट करेगा प्रमोटर। टू कलेक्ट द अमाउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट भी इशू करेगा, शेयर कैपिटल से जो पैसा आएगा उसको भी कलेक्ट करेगा। टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद सर्टिफिकेट भी लेगा रजिस्ट्रार ऑफिस से कि आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, अब चलाना शुरू कर सकते हो, प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, सेल शुरू कर सकते हो, आपको परमिशन मिल गया, इन सारी चीज़ों का सर्टिफिकेशन रिसीव करोगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टू पे द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप जो स्टार्टिंग में जो खर्च होगा वो कंपनी का वो प्रमोटर ही अपने पॉकेट से पे करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल फॉर अ होल प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ पीपुल की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स मीन कहने का मतलब एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, वो किसकी व्यवस्था भी प्रमोटर करेगा। तो ये 17 पॉइंट है फंक्शंस का, किसके? प्रमोटर्स के फंक्शंस के। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की राइट क्या है, अधिकार क्या है, होता है ना, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सर उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इस बात पे भी क्वेश्चन आती है। तो राइट्स क्या है, तो राइट्स क्या होगी प्रमोटर की? हम लोग जो फंक्शन देखे उसी के बेस पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन में इंपॉर्टेंट ऐसे पार्ट है जो लाइबिलिटी है, उसी में कुछ ऐसे लाइबिलिटी को फॉलो करने के बाद उसके राइट्स बन जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पर राइट्स टू रिसीव द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, स्टार्टिंग में जो कुछ पैसे खर्च किए हैं, तो उसकी राइट है ना कि कंपनी बन जाने के बाद कंपनी से पैसा ले वो, अरे सर हम इतना खर्च किए तो वो पैसा लेंगे ना, ठीक है अपना फी जो लेंगे लेंगे,
लेकिन आपकी कंपनी को प्रमोशन करने के लिए जो खर्च किया मैंने, वो तो मैं लूँगा। डायरेक्टर ढूँढने में, ऑडिटर ढूँढने में, डॉक्यूमेंट तैयार करने में, बहुत जगह ऐसी लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में मेरे को पैसा खर्चा करना पड़ा था, वो सब हिसाब-किताब रखा है, तो वो पैसा लेगा आपसे। तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेने के राइट्स है उसको। राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनल अमाउंट फ्रॉम फेलो प्रमोटर्स। कभी-कभी क्या होता है कि अपने अंडर वो फेलो प्रमोटर अपॉइंट करता है कि हम प्रमोशन का काम लिए, हमने अब अपने अंदर में 2 आदमी 1 आदमी को रख के और कंपनी का प्रमोशन का काम करवाया। तो जो वो पैसा लेगा उससे भी उसका अधिकार होता है पैसा लेने का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन लेने का भी, भैया जिसके लिए वो काम कर रहा है, चाहे वो ब्रोकरेज हो, सैलरी हो, उसको भी तो प्राप्त करने का अधिकार है, उसी के लिए बैठ के वो काम कर रहा है। तो आपकी कंपनी का प्रमोशन किया तो उसके लिए भी वो पैसा लेगा ना, तो राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, ये उसकी राइट्स है। जब राइट्स की बात हो गई तो ड्यूटीज भी होगी कुछ उसकी। क्या है उसकी ड्यूटीज? ड्यूटीज इन द सेंस लायबिलिटीज। उसकी लायबिलिटीज क्या है प्रमोटर्स की? तो प्रमोटर्स की लायबिलिटीज है, प्रमोटर आर द फाउंडर ऑफ अ कंपनी टू डिस्क्लोज एंड रीपे द सीक्रेट प्रॉफिट। कंपनी का फाउंडर होता है और तो उसको सारा सीक्रेट प्रॉफिट भी पता होगा ना, जिसको कंपनी को पता ही नहीं। कंपनी तो स्टार्ट हुई और उसके बाद वो हैंड ओवर किया, तो उस पीरियड में अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है, सीक्रेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, जो कोई नहीं जान रहा, तो उस प्रॉफिट को भी डिस्क्लोज करना होगा, ऐसा नहीं कि छुपा के रख ले। इसकी ड्यूटीज है, लाइबिलिटीज है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट। कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर मटेरियल फैक्ट। कंपनी में जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट में क्या हुआ, कॉन्टेक्ट किए हैं सर ऑडिटर के साथ, कॉन्टेक्ट किए हैं अंडरराइटर के साथ, कॉन्टेक्ट किए हैं ऑडिटर के साथ, कॉन्टेक्ट किए हैं बैंकर के साथ, तो क्या क्या बातें हुई हैं, किस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस हुआ है, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा कि हर मैटर। आप कंपनी का प्रमोशन करके चले जाओगे तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी, तभी ना आगे जो कंपनी को कंटिन्यू करेगा उसको पता होगा, चलाएगा तो नॉलेज रहेगा तो चला पाएगा। इसलिए हर चीज़ को आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा कि कंपनी में क्या-क्या है, किसके साथ क्या एग्रीमेंट हुई है, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ है, क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, क्या उसकी लायबिलिटीज़ है, हर चीज़ को डिस्क्लोज करना होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की भी लायबिलिटी है। स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट करना हो वो भी आप ही को करना पड़ेगा, इन द सेंस प्रमोटर्स को ही करना पड़ेगा, ये भी उसकी लायबिलिटीज है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बनाता है प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अगर किसी टाइप की मिस स्टेटमेंट होती है तो जो भी उसकी लायबिलिटीज होगी वो प्रमोटर का होगा। दैट्स मीन उसके लिए जो भी पनिशमेंट हो, जो भी फाइन हो, वो प्रमोटर को फिलअप करना पड़ जाएगा। इन दैट केस बोला जाता है कि प्रोस्पेक्टस की मिस स्टेटमेंट में भी किसकी लायबिलिटी होगी? प्रमोटर की। इसीलिए प्रोस्पेक्टस भी उसको ध्यान से बनाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्पेक्टस समझ रहे हो, प्रोस्पेक्टस आगे डिस्कस किया जाएगा। ऐसे प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है ऑफर लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने के लिए जो ऑफर लेटर आती है उसी को प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जिसमें सारी चीजें डिस्क्लोज रहता है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, नाम क्या है, लायबिलिटी क्या है, मेंबर क्या है, ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशू कैपिटल क्या है, अभी क्या इशू कर रहा है, क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, क्या अमाउंट होगा, क्या प्रोसेस होगी, उन सारी चीज़ों का डिस्क्लोज़र होता है। उसके बाद अगर कंपनी नई है तो अच्छी बात, पुरानी है तो उसमें कंपनी की क्या प्रॉफ़िट हुई थी, बैलेंस शीट पिछले का क्या था, वो सारी डिस्क्लोज़ होता है, जिससे कि कोई भी कंपनी का शेयर परचेज़ करते समय हर फैक्ट को जान पाए, तभी वो शेयर परचेज़ करने जाए। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, कॉलेज में क्या है, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है, टीचर कौन-कौन हैं, कॉलेज की फाउंडेशन कब हुई थी, फैसिलिटीज़ क्या-क्या है, उसके बाद उसकी लाइब्रेरी की सुविधा क्या है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब की फैसिलिटीज़ कितनी हैं, उन सारी चीज़ों की जो डिस्क्लोज़ की जाती है प्रोस्पेक्टस में। तो कॉलेज की प्रोस्पेक्टस हो गई एडमिशन पर्पज़ से, क्या आप उस प्रोस्पेक्टस से खुश होगे?
प्रोस्पेक्टस को देख के इतनी खुश हो गए कि हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेना चाहिए, और उसके बेस पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। एडमिशन अगर आपकी लिस्ट में नाम आती है तो एडमिशन होती है, जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते। सेम उसी टाइप से कंपनी भी अपनी शेयर बेचने के लिए अपनी कंपनी की हर चीज को डिस्क्लोज करता है, इस टाइप से कि आप कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एग्रेसिव हो और कंपनी का शेयर परचेज करो। तो वही है प्रोस्पेक्टस। तो उसके मिस स्टेटमेंट में भी तो किसकी लायबिलिटी होगी? प्रमोटर की, कि आपने झूठ लिख दिया कि क्या है, तो सर आपने झूठ लिखा था, हमने कॉलेज में एडमिशन ये सोच के लिया था कि प्लेसमेंट अच्छा है, ये सोच के लिया था कि लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी है, अब नहीं है, तो इसकी जवाबदेही आप ही की होगी ना। उसी टाइप से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी इन कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी अगर वाइंड अप होती है, समाप्त होती है, बंद होती है, उस केसेस में भी प्रमोटर का जो फंक्शंस है, लायबिलिटीज है, उसको भी पूरा करना है कि कंपनी को समाप्त कैसे किया जाएगा, माने क्लोज कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थी लायबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज। एक पॉइंट और प्रमोटर्स का बचता है। प्रमोटर्स का हमने टारगेट लिया है, जो भी टॉपिक हो प्रमोटर रिगार्डिंग, वो सारा इसी क्लास में कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने प्रमोटर का मीनिंग को भी डिस्कस किया, प्रमोटर्स के कौन बन सकते उसका डिस्कस किया, उसके टाइप्स को डिस्कस किया, उसकी फंक्शंस को डिस्कस किया, एंड उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस किया। एक चीज बचती है कि प्रमोशन की रेम्युनरेशन कैसे मिलता है, उसको भी मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोटर, तो प्रमोटर के रेम्युनरेशन कैसे मिलता है? तो सर कैश पेमेंट, प्रमोटर को कैश पेमेंट कर दिए, या शेयर एंड डिवेंचर दे दिए कंपनी का कि सर आपको शेयर या डिवेंचर मिलेगा, या कमीशन मिलता है। And last one is the promoter may sell his own property at a profit to the company for cash or full paid share provided the market disclosure to this effect। That's mean कहने का मतलब कभी कभी प्रमोटर अपने कंपनी का कुछ एसेट्स भी आपको या मटेरियल भी आपको सेल कर सकता है। जैसे क्या है कि हमने मोबाइल कंपनी बनाने का प्रमोशन कराया किसी प्रमोटर से, अब प्रमोटर उसकी रॉ मटेरियल अपने यहाँ बनाता है ऑलरेडी, तो उसने बोला कि हम तो आपका प्रमोशन कर देंगे, लेकिन आपको मेरे ही यहाँ से उसकी रॉ मटेरियल परचेस करना होगा, या तो उसकी जो मशीन आती है वो मेरे यहाँ से ही परचेस करना होगा, मशीन हम ही बेचते हैं। तो इस टाइप से भी कभी कभी एग्रीमेंट होता प्रमोटर के साथ। तो उसको क्या दिए, रेम्युनरेशन के अगेंस्ट में क्या कर दिए, तो आपको सेल का परमिशन मिल गया। दैट्स मीन करने का मतलब आप ही से हम एसेट्स या आप ही से हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, जिससे कि हमको कंपनी प्रमोशन में आपका सैलरी के रूप में उसको माना जाए। तो ये था उसका रेम्युनरेशन। नाउ थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।